प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11 फिजिक्स के सभी छात्रों से ऐसी आशा है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो जो पढ़ाया था और जितने भी वीडियो हैं उन सभी से लगभग पूरा पेपर कवर है। और हमने आपको बताया भी था कि प्रश्न बैंक से लगभग पूरा पेपर आ जाएगा, न्यू प्रश्न बैंक से। तो आगे भी आप उससे तैयारी कीजिएगा। अब आज के पेपर में आपने सही विकल्प खालिस्तान वगैरह किए होंगे, तो आप उन्हें मिलाना भी चाहते होंगे, चेक करना भी चाहते होंगे, क्योंकि तिमाही का पेपर है, फिर छमाही होगी, फिर वार्षिक परीक्षा होगी। तो जब सही उत्तर पता होगा तो बाद में आपकी वार्षिक परीक्षा में भी, छमाही में भी काम में आएंगे। तो इसलिए आप इनको मिला लीजिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर देखें, लिखा हुआ सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लिखा है स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आएगा वेग। वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, इसका उत्तर आएगा वेग। फिर दूसरा है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? तो भाई कभी नहीं हो सकता। ये सभी प्रश्नों को हमने डिटेल से समझा करके बता दिए हैं, आप वीडियो में और भी देख सकते हैं। फिर तीसरा आएगा किसी प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो प्रक्षेप कोण का मान कितना होगा? तो प्रक्षेप कोण का मान यहाँ पर 45 अंश होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि घड़ी की सेकेंड की सुई का कोणीय वेग कितना होगा? तो इसका उत्तर आएगा पाई/30 रेडियन प्रति सेकेंड, यानी सा इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर पांचवा जो लिखा हुआ है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन की दर काय के बराबर होती है? ये बल के बराबर होती है ना, ये सा आएगा इसका उत्तर। फिर आएगा छठवा, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रियाबल कहाँ लगाया जाता है? तो भाई क्रियाबल नाव पे लगाएगा ना, तो जिससे प्रतिक्रिया बल उसको मिलेगा, तो वो क्या उत्तर आएगा इसका? बा, नाव पर, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए छठवा, किसी वस्तु का जड़त्व का मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो द्रव्यमान है ना, तो इसका आंसर आएगा पहले का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ये आपके सही विकल्प हो गए। अब देखते हैं रिक्त स्थान। तो पहला लिखा हुआ है नियत वेग से गतिशील वस्तु का क्या शून्य होगा? तो भाई वेग नियत है, यानी वेग में परिवर्तन शून्य होगा, मीन्स त्वरण शून्य होगा। तो खाली स्थान में क्या आएगा? त्वरण, हमने यहाँ लिख दिया है। फिर दूसरा लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी कितनी होगी? वस्तु को जब आप ऊपर फेंक देंगे, वस्तु को जब ऊपर फेंक देंगे, बिल्कुल लंबवत फेंक देंगे, तो भाई वो क्षैतिज में नहीं जाएगी, जहाँ गई थी वस्तु वहीं गिर जाएगी, मीन्स क्षैतिज दूरी कितनी होगी? शून्य होगी, ठीक है। फिर तीसरा लिखा हुआ है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होगा? हम अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु को फेंकना चाहते हैं, तो 90 अंश का कोण होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा देखते हैं, प्रक्षेप कोण ए और 90 - a के लिए प्रक्षेप का क्या समान होगा? तो क्षैतिज परास समान होगा, ठीक है, समान होगा क्षैतिज परास, जिसको आप क्षैतिज दूरी भी कह सकते हैं। फिर पांचवा लिखा हुआ है कि यदि किसी निकाय पर कोई बल नहीं लग रहा हो, यानी बाह्य बल शून्य हो, तो उसका क्या नियत होगा? संवेग नियत होगा, तो खाली स्थान में आएगा संवेग। फिर छठवा में देखिए लिखा हुआ रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर सातवां क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान कार्य होता है। देखिए जब कोई वस्तु गति करती है तो घर्षण लगता है, गति के विपरीत लगता है। घर्षण बल कहाँ लगता है? गति के विपरीत लगता है। तो इसलिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक आएगा खाली स्थान में, ठीक है। अब देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर 8 सेकेंड बाद पुनः हाथ पर आ जाती है, यानी वस्तु को जाने और आने में लगा समय कितना हो गया? 8 सेकेंड। अब कहा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? तो भाई जाने में लगा और आने में लगा समय कितना हो गया? 8। तो बिल्कुल अधिकतम ऊंचाई तक पूछा है, तो आधा समय होगा 4 सेकेंड, है ना, 4 सेकेंड लगेगा, ठीक है। फिर लिखा है वीटी ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वो किसको व्यक्त करता है? तो दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है। खाली मतलब यहाँ पर आंसर लिखिए दूरी को व्यक्त करता है। फिर तीसरा शून्य सदिश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण शून्य हो उसको शून्य सदिश कहते हैं, ठीक है। फिर चौथा किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो देखिए एकांक सदिश का ये आप लिख सकते हैं सही उत्तर कि ए कैप बोल सकते हैं, ए कैप बराबर AXI प्लस
ए वाई जे प्लस ए जेड के बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अथवा आप इसका सूत्र भी, सिंपल सूत्र भी लिख सकते हैं कि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए, मॉड वेक्टर ए, ये वाला सूत्र भी आप लिख सकते हैं, पर वैसा ये लिखना चाहिए एक्यूरेट, ठीक है। फिर अब देखिए 5वां लिखा हुआ है, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कार्क पर नेट बल कितना होगा। तो भाई कार्क पानी पर तैर रही है, वजन के कारण कार्क ने पानी पर बल लगाया, फलस्वरूप प्रतिक्रिया बल पानी ने कार्क पर लगाया। जब ही तो तैर रही है तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल सदैव बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं, तो इसलिए नेट बल होगा 0 होगा, ठीक है। अब देखिए 6वां, संवेग का एसआई मात्रक तो आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पर 7वां, कोई मशीन 10 सेकेंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितने वाट होगी। तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, W का मान हो गया 10 जूल और T का मान हो गया 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो जूल प्रति सेकेंड यानी कि वाट है ना, जूल प्रति सेकेंड, तो 10 से 10 कट गया तो 1 वाट, तो इसका आंसर आएगा 1 वाट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सही जोड़ी लिखी हुई है, तो यहाँ पर ये पहला दूसरा तीसरा पूरे दिए हैं, इनके उत्तर हमने यहाँ पर पूरे ये लिखे हैं। पहले का आएगा बी, ठीक है, पहले का आएगा बी, यहाँ सही उत्तर लिखे हुए, ठीक है। दूसरे आवृत्ति की विमा ये लिखी हुई है m0 l0 t की घात ऋण 1, ठीक है। फिर ये पार्शिक बराबर ये d, पार्शिक तीसरे में d आएगा, चौथे में आएगा c और 5वें में आएगा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व विमाहीन राशि है विद्यार्थियों, तो इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होगी, यानी इसमें आएगा m0 l0 t0 यानी e। फिर खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है ये g, यानी कि 1.496 × 10 की घात 11 मीटर। फिर ऊर्जा का विमीय सूत्र, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र इसमें आ जाएगा ये f नंबर पे लिखा हुआ जो m फिर l की घात 2 t की घात 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको बार बार आगाह भी किए थे कि YouTube पर कभी भी पेपर आउट नहीं होगा। आप अपनी पढ़ाई बढ़िया प्रश्न बैंक से कीजिए। हम वैसे भी केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर केमिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। और जो भी समस्या हो निसंकोच कमेंट कीजिएगा, हम आपकी यथासंभव हेल्प करने की कोशिश करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। और हमारा कार्य पसंद आ रहा हो, हम आप तक कुछ हेल्प कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।